हेलो फ्रेंड्स। ये टेंस की शुरुआत मैं आज करने जा रहा हूँ और इसके पहले मैंने आपको ये बतलाया कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे। इसको बिना पहचाने हुए ये संभव नहीं है कि आप टेंस सीख सकें, इसलिए आप उसको ज़रूर पीछे वाले वीडियो में देखेंगे। मैंने उसको बतलाया है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट हम कैसे पहचानते हैं, उसको आप ज़रा ध्यान से देख लेंगे। और अब मैं टेंस शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है समय तथा काल। हिंदी में एक ही है। आप हिंदी में समय कहें या काल कहें, दोनों का सेंस एक ही होता है। लेकिन इंग्लिश में टाइम और टेंस जो है, ये दोनों अलग अलग चीज है। दोनों अलग है, टाइम अलग है, टेंस अलग है। टाइम का संबंध बहुत पुराने समय से है, जब से पृथ्वी का जन्म हुआ, दिन और रात हुए, ऋतु परिवर्तन हुआ, ये सब समय का, ये सब टाइम का सूचक होता है। अनादिकाल से चला रहा है और इसको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए टाइम को कहते हैं नॉन ग्रामेटिकल टर्म। टाइम क्या है? नॉन ग्रामेटिकल है, यानी इसको ग्रामर से कुछ लेना देना नहीं है। वहीं पर टेंस जो है ये ग्रामेटिकल टर्म है, क्योंकि टेंस का जब लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, पढ़ाई शुरू हुई, तब टेंस का लोगों ने खोज किया और ग्रामर में एक चैप्टर बना टेंस, यानी यह ग्रामर से संबंधित है। ये टेंस जो है ये ग्रामेटिकल टर्म है, यानी ग्रामर से इसका मतलब है। और टाइम को ग्रामर से कोई मतलब नहीं है। टाइम तो सिर्फ समय बतलाता है, लेकिन टेंस क्या बतलाता है? काम के होने का समय बताता है, काम के होने का समय बताता है। यानी टेंस में क्रिया का होना जरूरी है, टेंस में वर्ब का होना बिल्कुल जरूरी है। वर्ब होगा तो टेंस होगा, वर्ब नहीं होगा तो टेंस नहीं होगा। टाइम को क्रिया से कोई मतलब नहीं है, इसलिए टाइम केवल समय बताता है। और टेंस क्या बताता है? क्रिया के होने का समय बताता है। तो क्रिया के होने का समय जो बताता है, इसके अनुसार टेंस का 3 क्लासिफिकेशन किया गया। एक है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। क्रिया के आधार पर, क्रिया के होने का समय बताएगा, इसके आधार पर टेंस को बतलाया गया कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, माने अभी जो समय है और इस समय जो काम हो रहा है उसको कहेंगे प्रेजेंट, वर्तमान, अभी। पास्ट टेंस का मतलब हो गया कि बीते हुए समय में जो काम होता है। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कि जो आने वाले समय में काम होगा।
भविष्यत काल। तो ये जो है क्रिया के होने का समय बताता है, उसके अनुसार जो है ये 3 हुआ, यानी क्रिया का होना इसमें एकदम कंपल्सरी है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो वह टेंस पर नहीं बनेगा, वह टेंस में नहीं जाएगा। मैं एक शिक्षक हूँ, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए टेंस पर ये नहीं जाएगा। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, इसमें काम हो रहा है, इसलिए टेंस पर ये जाएगा। तो टेंस के होने के लिए क्रिया का होना नितांत आवश्यक होता है। तो वही वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, 3 प्रकार का टेंस हो गया। हमेशा ख्याल रखेंगे आप कि टेंस को इंग्लिश का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी। आप समझ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो आदमी न उठ सकता है, न चल सकता है, न बैठ सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से अगर टेंस गड़बड़ हो जाएगा, टेंस आप नहीं पकड़ पाएंगे, तो आपकी अंग्रेजी टूट जाएगी, अंग्रेजी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कोई भी आदमी रट करके इसके आगे काम नहीं कर सकता है। और ये बीच में रहता है, टेंस के पहले देखिए मैंने कितना समय लिया, टेंस के बाद मैं फिर इतना ही समय लूंगा। तो ये बीच का है, ये बीच है, टेंस बीच है, एकदम मिडिल मिडिल। इससे टेंस को हर हालत में समझना होगा, और बड़ा आसान काम है। मैं आपको बड़ा अच्छा टेक्निक बतलाऊंगा, सिर्फ टेक्निक में बतलाऊंगा कि आप कैसे उसको आप समझ सकते हैं। परिभाषा कुछ होता नहीं है, लोग अपने अपने हिसाब से अपने मन से परिभाषा देते हैं, उसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझिए कि यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट टेंस का है, यह सेंटेंस पास्ट टेंस का है, यह सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। आपको पकड़ना है, समझना है। और फॉर्मूला तो एस भी ओ सी, यही 4 चीज हैं, इसी 4 पर तो पूरा अंग्रेजी चलता है। पूरी अंग्रेजी एस भी ओ सी पर ही चलता है। आपको मैं जब भी पढ़ाऊंगा, अब यहाँ से आपको मैं यही पढ़ाऊंगा। अगर मैं इससे अलग जाऊंगा तो आप मुझको रोकेंगे, आप कमेंट करेंगे, आप हमसे पूछेंगे कि आपका जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला तो यहाँ लागू नहीं हो रहा है। लागू होगा, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये लागू हो रहा है। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी चीज़ की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, पूरी चीज़ की जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको कहीं दूसरे वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा इसको देखते रहें। जब भी परेशानी हो आप हमें कमेंट करें, हम आपको बतलाएंगे, लेकिन मेरा पूरा वीडियो देखते रहें, आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो टेंस, अब देखिए इसमें पकड़ना क्या है, इसमें पकड़ क्या है कि जो प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होता है, आप उसमें देखेंगे कि क्रिया के अंत में ये है, हो, हे लगा रहेगा अंत में, बिल्कुल अंत में ये लगा रहेगा। इसमें आप देखेंगे था थे थी लगा रहेगा अंत में, सेंटेंस के अंत में देखेंगे था थे थी जरूर होगा। और आप देखेंगे यहाँ पर भविष्य काल में गा गे गी, गा गे गी लगा रहेगा। कोई भी वाक्य होगा आप देखेंगे उसमें है, हो, हूं, है, हो, हूं, ये जब लगा रहे आप झट से कहेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। कहीं पर था थे थी लगा हुआ है, समझेंगे कि ये पास्ट टेंस है। गा गे गी लगा हुआ है, समझेंगे कि ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। ये पहचान आपको मतलाए हैं, ये परिभाषा नहीं है, पहचान है। परिभाषा तो ये होगा कि जिसमें जिस सेंटेंस से ये पता चले कि काम वर्तमान समय में हो रहा है वह प्रेजेंट टेंस होगा। वर्तमान समय में जो काम होता है वह प्रेजेंट। वर्तमान समय में जो काम होता है वह हो गया आपका 1 नंबर प्रेजेंट टेंस। बीते समय में
जो काम हो गया वह हो गया पास्ट टेंस। और आने वाले समय में जो काम होगा वह होगा फ्यूचर टेंस। एक साधारण ये परिभाषा, एक साधारण पकड़ने का तरीका। लेकिन है, हो, हूं, था, थे, थी, गागेगी, ये होना कंपलसरी है। अब इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। मैं पढ़ता हूं, वे लोग जाते हैं। मैंने पढ़ा था, वे लोग गए थे। देखिए, था, थे, हूं, है। मैं पढ़ूंगा, वे लोग पढ़ेंगे। देखिए, गा, गे लगा हुआ है। तो एक ये छोटी सी पहचान बनी कि आप हिंदी के वाक्य को देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। अब ये हम प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस को अब असल पढ़ना है कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। जो उसका प्रकार आप पढ़ लेंगे तो पूरी पूरी जानकारी आपको हो जाएगा कि ये टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सिंपल प्रेजेंट, या उसी को कहेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। सिंपल प्रेजेंट कहेंगे या प्रेजेंट इंडिफिनिट कहेंगे। क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहेगा। हिंदी का कितना ही लंबा वाक्य हो, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लंबे वाक्य में आपको ढूंढना है कि क्रिया इसमें कहां पर है, क्रिया को पहचानना है। एक लंबा वाक्य हम लिखते हैं।
एक सेंटेंस मैंने दिया कि इस शहर के कुछ पढ़े लिखे तथा नौजवान खेलते हैं। अब देखिए सेंटेंस तो बहुत बड़ा हो गया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जरा सा यहाँ पर क्रिया, ये वर्ब हो गया, ये लगा हुआ है ते है, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो ये वर्ब हो गया और ये जो हुआ मेरा, ये सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि खेलने का काम या कोई भी काम जो है इस शहर के कुछ पढ़े लिखे और नौजवान करते हैं, इसलिए मेरा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसको हम पहचानेंगे अगर लंबा सेंटेंस मिलेगा। तो हम पहले छोटा सेंटेंस से इसको समझेंगे कि छोटा छोटा सेंटेंस जो है आपकी मदद करेगा ज़्यादा। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हम लोग चाय पीते हैं। ये दो सेंटेंस हुआ मेरा। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हम लोग चाय पीते हैं। देखिए पढ़ाते हैं, ये है लगा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब जब हम प्रेजेंट पहचान लिए कि सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है, हम समझ लिए, तो उसको अब रूल हमको याद रखना पड़ेगा। रूल तो मेरे पास एक ही है, वह रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यही मेरे पास एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है तो वर्ब में एस अथवा ईएस जोड़ दिया जाता है। ये रूल हुआ। एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी तो मेरा फॉर्मूला हुआ। अब उसने का बात हुआ कि नहीं, सब्जेक्ट आप देखें कि सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का अगर है और सिंगुलर नंबर में है, मैंने आपको पर्सन पढ़ाया था, अब आपको पीछे की बात सब याद रहनी चाहिए। ये थर्ड पर्सन क्या होता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बातचीत किया जाए वह थर्ड पर्सन। तो आई वी यू को छोड़ा करके जितना भी शब्द है वो सब थर्ड पर्सन है। और मैंने आपको नंबर ही पढ़ाया है, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक आदमी का सेंस है कि दो या दो से ज्यादा का सेंस है, एक होगा तो सिंगुलर, दो या दो से ज्यादा होगा तो प्लूरल। तो ये सब पीछे की जो बात आई हैव टॉट यू इन माई प्रीवियस वीडियोज, certainly you must have pay your mind about that, otherwise you are unable to understand what I want to tell you। तो आप नहीं समझ पाएंगे यदि आप पिछले वाली सारी बातों को नहीं समझेंगे। तो मैंने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब ये चार पढ़ाया है, इसलिए पढ़ाया है कि आपको टेंस पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पर अब देखिए आप, ये रूल हो गया। अब आइए, इसका सब्जेक्ट कौन है, शिक्षक, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, पढ़ाना वर्ब। देखिए ना यहाँ पर ने है ना यहाँ पर को है, लेकिन क्या है, पढ़ाने का काम कौन करता है, शिक्षक, तो सब्जेक्ट हो गया। अंग्रेजी पढ़ाते माने अंग्रेजी को पढ़ाते हैं, तो ये अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट, हम लोग हो गया सब्जेक्ट, चाय हो गया ऑब्जेक्ट, पीना हो गया वर्ब। ये दोनों जो क्रिया हमने दिया है, पढ़ाना और पीना, ये दोनों क्रिया ट्रांजिटिव है,
ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हर जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या पीते हैं तो कुछ चाहिए तो वह ट्रांजिटिव होगा। चाय, क्या पीते हैं? चाय। ये क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी। तो उत्तर तो मिल रहा है, उत्तर मिल जाए तो ट्रांजिटिव, उत्तर नहीं मिले तो वह इनट्रांजिटिव होता है। तो उसके हिसाब से अब ये चलिए हम बनाते हैं ट्रांसलेशन। तो शिक्षक क्या हो जाएगा? द टीचर, शिक्षक का द टीचर, आर्टिकल लगाया हमने द। हालांकि आप वहां पर ए भी लगा सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आर्टिकल के नियम मैंने आपको बताया है कि पोस्ट के नाम के पहले द लगता है, तो यहाँ पर टीचर पोस्ट हो गया तो द लगाइए। हालांकि ये भी मैंने आपको कहा है कि ए के प्रयोग से भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, एन के प्रयोग से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो टीचर के हिसाब से आप ए टीचर भी लिख सकते हैं, द टीचर भी लिख सकते हैं। तो द टीचर हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देंगे वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाना का अंग्रेजी होगा टीच। टीच क्रिया हो गया, लेकिन सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का है, इसे क्या करेंगे? टीच क्रिया में लगा देंगे ईएस, हो गया टीचेज। हो गया सब्जेक्ट, हो गया वर्ब, हो गया ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। इंग्लिश, इंग्लिश भाषा का नाम है। ये नाउन तो जरूर है लेकिन भाषा का नाम है, और भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप देखेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल में आपको दिए हैं। तो यहाँ पर हो गया इंग्लिश। तो द टीचर टीचेज इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ओके, हम लोग चाय पीते हैं, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा वी। सब्जेक्ट हमने दे दिया वी। अब आएगा वर्ब। वर्ब क्या है? पीना। तो पीना का अंग्रेजी क्या देंगे? ड्रिंक। अब चाय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा?